प्रभु का दास पिछला दिनों में अलेलुया हमारे बीच में जो बोया गया वचन हमारे अलेलुया हर एक व्यक्तियों के लिए बहुत आशीष की कारण है। प्रभु का दास एक बार और आपका स्तुति हम अलेलुया परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आगे का समय पूरा आपको देते हैं। अलेलुया प्रभु आपको बहुतायत से आशीष देने पाए। थैंक यू सर, थैंक यू। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ ये सुंदर समय जो प्रभु ने दिया कि मैं आपके बीच परमेश्वर के वचन को बोल सकूं। वास्तव में पिछले गुरुवार को मुझे आपके बीच आना था। मैंने परमेश्वर के दास से विनती किया कि वो मुझे माफ़ करे, क्योंकि पिछले गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार हमारे कलीसिया का उपवास प्रार्थना था, जो किसी कारणवश वो जुलाई के आखिरी सप्ताह में होनी थी, उसको आगे करना पड़ा। और वो उपवास प्रार्थना के कारण मैं आप लोगों की मीटिंग में नहीं आ पाया। पास्टर शिबू जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप वक्त के अनुसार थोड़ा सा अदल बदल करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। ज़रूर मेरे लिए बड़ा आदर की बात है। और जब लोग बार बार एक ही जगह पर परमेश्वर के वचन बोलने के लिए बोलते हैं, तो दो बात मुझे याद आता है पास्टर शिबू जी। एक कि पिछले बार अच्छा नहीं किए तो अगली बार अच्छा कर लो, ये एक बात होती है। दूसरी बात होती है कि आप लोगों को महसूस होता है कि परमेश्वर मेरे द्वारा से होकर परमेश्वर का संदेश आप तक पहुंचाता है। आज सवेरे के लिए बोलने के लिए कल रात में जब 12-1 बजे मैं सोने के लिए गया, तो मेरे मन में जो वचन था वो मूसा की ज़िंदगी से कुछ बातों को आपसे बोलने के लिए था। लेकिन आज सवेरे जब मैं उठा और फिर से आपके बीच बोलने के बारे में सोच ही रहा था, उस समय एक दूसरा वचन मेरे दिल में बड़ा सामर्थ्य से आया। और मैं उन्हीं बातों से कुछ बातों को आपके समक्ष रखूंगा। आप लोग अपने बाइबलों को अगर खोलना चाहते हैं तो पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसका 32 से 40 तक के वचन। पहला शमूएल 17 अध्याय उसका 32 से 40 तक के वचन। 17 अध्याय ही आप वक्त मिले तो आप लोग पढ़ लें और मैं आप लोगों को उस वचन के द्वारा लेके चला जाऊं। मैं उस वचन भाग का संदर्भ को आपके सामने रखूं। इजरायली लोग मिस्र देश से चलकर 40 साल का सफर कर कर यरदन नदी पार किए, युद्ध करके कनान देश को अपने लिए हासिल कर लिए। और उसके बाद कुछ समय उनके बीच में अलग अलग न्यायियों को परमेश्वर उठाता था, जिस किस्से को हम लोग, जो इतिहास के भाग को हम लोग न्यायियों के पुस्तक में पढ़ते हैं। इजरायली लोग जब शमूएल वहां का भविष्यद्वक्ता था, उन दिनों में भविष्यद्वक्ता उनका राजनैतिक नेता और उनका धार्मिक नेता हुआ करता था। मतलब राजनैतिक जो भी बातें होती थी और जो कुछ भी उनका धार्मिक बातें होती थी वो भविष्यद्वक्ता चलाया करता था। तो शमूएल जब भविष्यद्वक्ता था उस समय लोगों ने शमूएल के पास जाकर कहा कि परमेश्वर से कहो कि और देश में राजा है, हमें भी राजा चाहिए। और वो परमेश्वर के पास शमूएल इन बातों को ले जाता है। शाऊल पहला राजा बन जाता है। शाऊल पहला राजा, शाऊल के जिंदगी में काफी सारे परेशानियां आई, परमेश्वर के खिलाफ काम किया, उसको परमेश्वर ने हटा दिया, लेकिन वो गद्दी पे बैठा हुआ है। लेकिन उसी दौरान शमूएल के द्वारा परमेश्वर ने, अगर आप 16 अध्याय देखेंगे तो दाऊद का अभिषेक कर देता है। अब तकरीबन 38 साल का अंतराल होता है। इजरायली लोग कनान देश में वास करके शुरू करने के बाद, सारा युद्ध हो गया, वो लोग वहां पर बंटवारा हो गया और वो लोग वहां रहना शुरू करने के बाद 38 साल के बाद ये एक परिस्थिति आती है जो हम 17 अध्याय में देखते हैं। 17 अध्याय का किस्सा 38 साल बाद जो वो लोग वहां आने के बाद आता है। मैं आज सवेरे जो आपसे बात करने जा रहा हूं तो मैं एक बात महसूस करके मैं आपसे बातें कर रहा हूं कि हमारी जिंदगी में कई बार ऐसे राक्षस आ जाते हैं, ऐसे बड़ी दिक्कतें आ जाती है, ऐसी बड़ी आंधियां आती है जिसको हम सामना नहीं कर पाते हैं, हम नहीं कर पाएंगे। और ऐसे दिक्कतें हमारे जीवन में आ सकती हैं
और शायद मेरे आवाज को सुनने वाले इस वक्त में 37 अलग अलग डिवाइस इसमें कनेक्टेड हैं। आप में से कुछ लोग अपनी जिंदगी में इस प्रकार की बड़ी दिक्कतों से गुजर रहे होंगे और नहीं जानते हैं इसकी सामना कैसे कर सकते हैं। मैं आपको शुरुआत में ही कहकर मैं आपको आगे लेकर चलूं कि परमेश्वर अगर आपके साथ में है तो किसी भी बड़ी परिस्थितियों को आप सामना कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको दर्द नहीं होगा, ये नहीं कहता हूं कि आपको घाटा नहीं होगा, ये नहीं कहता हूं कि आपको शारीरिक समस्याएं नहीं होंगी, आर्थिक तंगियां नहीं होंगी, ये मैं नहीं कह रहा हूं। हमारे टीवी में और सोशल मीडिया में जो प्रचारक आते हैं, कुछ प्रचारक, सब नहीं, कुछ प्रचारक बोलते हैं कि परमेश्वर ये देने वाला है, हाथ बढ़ाओ और पकड़ लो। मेरे भाई, जिंदगी ऐसा नहीं चलता है। जिंदगी में दिक्कतें, परेशानियां, इनके बीच में परमेश्वर हमें रूप देता है, हमें बनाता है, और वो बहुत जरूरी होता है जिंदगी में। इन दिक्कतों के साथ, तंगियों के साथ जिंदगी जीते हैं। शायद प्रचार करने वाले हमारे जैसे लोग, हमको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन एक बात मैं जरूर से जानता हूं कि परेशानियों से गुजरने वाले लोग हमारी आवाज को सुनते हैं और उनके बातों को समझकर हमें परमेश्वर के वचन को आपके सामने आना पड़ता है। जिंदगी के वास्तविकता में, जिंदगी के हकीकत में बात यह है कि हम तंगियों से होकर गुजरते हैं। आप भी गुजरते हैं, हम भी गुजरते हैं। हमारे लिए अलग समस्या होगी, आपके लिए अलग समस्या होगी। एक भाषा में कहावत इस प्रकार है, हाथी को लकड़ी भारी और चींटी को शक्कर का दाना भारी। हाथी को लकड़ी भारी और चींटी को शक्कर का दाना भारी होता है। तो हर व्यक्ति को अपनी अपनी समस्याएं बड़ी होती हैं और राक्षसें आती हैं, लेकिन भाई बहन, उन राक्षसों को सामना करने के लिए आपके पास परमेश्वर ने स्रोत दिया है, परमेश्वर ने औजार दिया है। उनके तरफ मैं आपके ध्यान को आज ले जाना चाह रहा हूं। दाऊद एक जवान लड़का है, उसके अंदर परमेश्वर पर जो विश्वास है वो विश्वास कूट कूट कर भरा गया है, और वो जवानी में भी वो राक्षसों से, जानवरों से, भयानक जानवर, सिंह हो गया, भालू हो गया, उनसे लड़ना वो कभी भी अपने दम पर नहीं, लेकिन परमेश्वर के दिए हुए शक्ति पर वो उस प्रकार करता है। दाऊद कभी भी नहीं सोचा, जब वो अपने पिता के भेड़ बकरियों को वो जब जंगलों में चरा रहा था, उस समय जब एक भालू आया, जो साधारण सी बात है, भालू आया, उसके एक भेड़ को लेकर चला गया। वो जब कहता है तो कहता है वो मेरे भेड़ नहीं थे, मेरे पिताजी के भेड़ थे। क्योंकि उन दिनों में अपनी अपनी संपत्ति को बनाना बहुत बड़ी बात होती थी। जब तक एक लड़का अपनी खुद की घर नहीं बना लेता है, जब तक अपनी आमदनी का रास्ता नहीं बना लेता है, वो शादी नहीं करता था। वो तब शादी करेगा जब वो अपना घर बना लिया और अपने पिता से अलग होकर रह सकता है। आजकल के कई सारी समस्याओं का जड़ ही वही है कि सारे परिवार एक साथ रहते। खैर, मेरा विषय वो नहीं। तो दाऊद कहता है कि मैं जब अपने पिता के भेड़ बकरी चरा रहा था, भालू आया, शेर आया, मैंने परमेश्वर के शक्ति से उसको फाड़ दिया। और वो इतना हिम्मत रखने वाला लड़का था वो, लेकिन अपने जिंदगी में एक बार वो शायद 5, 5.5, 6 फुट का लड़का रहा होगा, ज्यादा से ज्यादा 6 फुट रहा होगा, लेकिन उसके सामने जो राक्षस, जो दैत्य खड़ा है, वो तकरीबन 10 फुट का है, 9 फुट 9 इंच का है। हम तो सोच भी नहीं सकते। हमारे घर के जो चौखट होते हैं वो अक्सर 7 फीट का होता है। हमारा घर का जो छत होता है वो 10 से 12 फीट का होता है। आप सोच कर देखो कि उसके पास जो राक्षस खड़ा है, उसके घर का दीवार कितना ऊंचा है। हमको अगर एक कीले टोकने के लिए ऊपर चढ़ना है तो हमको स्टूल लगता है, सीढ़ियां लगती हैं, लेकिन ये इस प्रकार का एक व्यक्ति उसके सामने खड़ा है, लेकिन इसका सामना उससे हो रहा है। और उस समय उसके जिंदगी में उसने सामना कैसे किया? जो राक्षस आपके सामने खड़ा है उसकी सामना आप कैसे करोगे, उसी बात पर मैं आपके ध्यान को ले जाऊं। मैं फिर से हर बार जैसा कहता हूं, आप पहला शमूएल उसका 17 अध्याय को बाद में अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि मैं कहानी से होकर पूरा नहीं गुजरना चाहता हूं। मेरे पास 3 बातें हैं जो मैं समय के अंदर रहकर आपके सामने रखूंगा। जब हम
अपने अपने जिंदगी में आए हुए राक्षसों को सामना करते हैं, वो परिस्थिति जिसको हम सामना नहीं कर सकते हैं, असंभव दिखता है, ऐसे परिस्थितियों को जब हम सामना करते हैं, तीन बातें हम में होनी चाहिए। पहली बात, हम में सही इरादा होना चाहिए। हम में उस राक्षस को सामना करते वक्त इरादा हमारा मायना रखता है। परमेश्वर के वचन में हम कैसे सामना करते हैं, हम क्या करते हैं, उससे ज्यादा मायना हमारे इरादे पर है। जो इरादा कोई भी व्यक्ति नहीं देखता है। आप इस वक्त इस प्रेयर लाइन में, इस जूम लाइन में कनेक्ट हो गए हैं। आपका पास्टर साहब को मालूम है कि आप लोगों के नाम वहां लिखे हुए हैं। आप में से कुछ लोग वीडियो को बंद किए हैं, कुछ लोग वीडियो को खोल के रखे हैं। पास्टर साहब आपके ऊपर प्रभावित हो जाएंगे, वाह ये आदमी प्रार्थना मीटिंग में आया है। लेकिन एक ईश्वर ऐसा है जो आपके इरादों को बखूबी जानता है। आप वहां पर बैठे होंगे, वीडियो को बंद करके सब्जी काट रहे होंगे, पास्टर साहब सिर्फ नाम पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, आपके इरादों को जानने वाला परमेश्वर, इस परमेश्वर के वचन को सुनने से आपको काफी नहीं है, इसको अपनी जिंदगी में अमल करोगे तब आपकी जिंदगी में परमेश्वर की बरकत आएंगी। अब मैं इस विषय पर आ रहा हूं। परमेश्वर हमारे इरादों को देखता है। वहां पर दाऊद इसीलिए जाता है क्योंकि उसके पिताजी ने उसको अपने भाइयों की देखरेख के लिए, उनकी हालचाल पूछने के लिए भेजा था कि वो कैसे हैं। वो क्योंकि उन दिनों में हमारे जैसे मोबाइल या फिर सैटेलाइट या इस प्रकार के फोन की सुविधाएं नहीं है। जो युद्ध पर गया, जब तक युद्ध से कोई आकर खबर ना दे तो कोई भी खबर नहीं लगता है। और 40 दिन से ये युद्ध चालू है, 40 दिन हो गए और उसके पिताजी फिक्र करने लगे कि मेरे लड़के गए हुए हैं युद्ध के लिए, वो उनका हालचाल कैसा है। तो दाऊद को भेजता है कि उसकी हालचाल पूछकर वापस आए। जब दाऊद जाता है तब वहां पर वो सुनता है, उसका 1 से 11, 17 अध्याय का 1 से 11 तक के वचन में देखते हैं कि एक राक्षस, उसकी रूपरेखा काफी वर्णनीय है। आप उसको वहां पढ़ सकते हैं कि वो वहां पर आकर वो चुनौती देता है कि हम सब लोग युद्ध करके आपस में बहुत लोग मरने के बजाय तुम अपने सेना में से एक आदमी भेजो और मैं सामने आ रहा हूं। ये 9-10 फुट ऊंचा आदमी उनके सामने आकर खड़ा है और बोलता है कि तुम उनमें से एक को भेजो और हम युद्ध लड़ेंगे। जो भी जीतेगा उनका राज्य दूसरे राज्य के लिए समर्पित हो जाएगा। और ये उसने बार बार 40 दिन बार बार आकर कहता है। तो इतने बड़े आदमी, आप, मुझे नहीं मालूम आप में से किसी ने हमारे देश का जो WWF फाइटर है, खली जिसका नाम है, जिसका ऊंचाई शायद 7.5 फुट का है, उसकी आवाज को सुनोगे तो हाँ, मैं और आप डर जाएंगे। वो जब हाँ आप कैसे हो ऐसे करके पूछोगे तो आपका दिल धड़कने लगेगा। ये 9-10 फुट ऊंचा आदमी जब वहां पर वो तराई में आकर, वो पहाड़ के उस तराई पर आकर चिल्लाता है कि भेजो तुम्हारे किसी कोई है तो, और वो उस व्यक्ति के हाथ में जो भाला है और उसके पास उसके सर से पांव तक वो पूरे तांबे का वस्त्र पहना हुआ है, और ये व्यक्ति वहां पर आकर बोलता है। और 40 दिन इस बात को चलता रहता है। और वो सुनकर दाऊद जब उसको सुनता है, जब हमारे जिंदगी में जब इस प्रकार की चुनौतियां आती है, और ये चुनौतियां मन घड़त होती है, कई बार मन घड़त, मैं इसीलिए कह रहा हूं, कई बार जो हमारी जो प्रार्थना विनती होती है कि प्रभु मेरे पास बाइक है, मेरे को कार चाहिए। क्यों चाहिए कार? मेरे पड़ोसी ने कार खरीदा। मेरे घर में टीवी नहीं है, मेरे को बड़ी वाली टीवी चाहिए क्योंकि पड़ोसी के पास बड़ी टीवी आई है। वो नहीं, वो मनगढ़ंत बातें हैं। वो परमेश्वर कभी भी अपने हिसाब में नहीं लेगा। लेकिन वास्तव में जब आपके पास आ जाएगा तो उस समय दाऊद वहां पर पूछता है कि ये इसका जो भी इसको मारेगा उसको क्या मिलेगा। आप लोग उसी अध्याय में पढ़ सकते हैं, बड़े रकम के बारे में बोलता है। तो हमको दिखने में ऐसा लगता है दाऊद की अभिषेक 16 अध्याय में हुआ, अभी तक गद्दी नहीं मिला। दाऊद का इरादा इस माध्यम से वो गद्दी की ओर जल्दी पहुंच जाएगा। लेकिन दाऊद जो परमेश्वर का भक्त था, वो बिल्कुल भी नहीं जानता था उसके जिंदगी में लंबे अंतराल होंगे। उसका अभिषेक के बाद
गद्दी पे आने के बीच में बहुत से समस्याओं से होकर गुजरना है। उसको अपनी प्राण की हानि देखनी पड़ेगी और भागम भागा फिरना पड़ेगा। बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन वो शायद हमको ऐसा लगेगा कि वो उसकी राजा की बेटी से शादी हो जाएगी और उसको राज्य में स्वतंत्र कर दिया जाएगा वगैरह वगैरह। जो बात सुनता है तो उसको ऐसा लगता है। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हमारे इरादाओं को देखने वाला परमेश्वर हमारे युद्ध में हमें साथ देगा। दाऊद का इरादा वास्तव में क्या था? दो इरादे थे। एक, उसके 26वां वचन, 29वां वचन और 36वां वचन, तीन वचनों को अगर आप देखोगे, 26, 29 और 36 को देखोगे तो एक बात स्पष्ट हो जाता है कि वो एक ही बात देख रहा था। वो ये नहीं देख रहा था कि मैंने ये राक्षस को गिराया, मैंने ये युद्ध जिताया, मैंने अपनी सेना को जीत दिलाया। नहीं, वो नहीं था उसका इरादा। वो ये देखता था कि ये जो सामने खड़ा व्यक्ति जीवित परमेश्वर के खिलाफ में बोल रहा है, तो वो उसका इरादा एक ही था, परमेश्वर की महिमा और सिर्फ परमेश्वर की महिमा। देखना, हमारी जिंदगी में हम अच्छा करते होंगे, लेकिन हमारी इरादा अपना स्वार्थ होगा। आप प्रार्थना मीटिंग में जाते होंगे, लेकिन आपका स्वार्थ आप दूसरों को दिखाना कि आप धर्मी हैं, आप विश्वासी हैं, आप अच्छे लोग हैं, आप आत्मिक लोग हैं, ये दिखाने के लिए आप बहुत से काम करते होंगे। मैं कई बार अपने बारे में भी सोचता हूं कि मैं प्रचार इसलिए करता हूं क्या कि मैं अच्छा प्रचारक हूं या लोगों को प्रभावित करूं? नहीं, ये इरादा नहीं होना चाहिए। वो जो परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है, उन चीजों को लोगों तक पहुंचाने की एक बड़ा जिम्मेदारी मेरे और आपके पास है। मेरी बात सोचो तो मैं तो ये सोचता हूं कि ये संदेश मेरा नहीं है, ये संदेश मैं एक पोस्टमैन का काम कर रहा हूं। परमेश्वर का संदेश है। रेनकुट में इस वक्त में लाइन में आए हुए 43 लोगों के लिए परमेश्वर का संदेश है, और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस संदेश को जैसा है वैसे मैं आपके पास पहुंचा दूं। उसके अंदर दूध में पानी नहीं, पानी में दूध नहीं, मैं उस संदेश को आप तक पहुंचा दूं। और उसमें उसको करते हुए मुझे मिलना कुछ भी नहीं है, मुझे मिलना यह है, मेरे परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। आप लोग परमेश्वर के करीब आ जाएं, और वही मेरे लिए सबसे बड़ा यह है। मैं शायद एक बार आप लोगों से बोला था, एक बार मैं एक विद्यार्थियों की मीटिंग में बैठा था। उस समय सवाल जवाब का वक्त होता है। एक बार संदेश देने के बाद सवाल जवाब का समय आया। उस समय किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि भाई साहब, आपका इरादा, लक्ष्य क्या है? ये सब आप प्रचार कर रहे हो, बहुत अच्छा बोलते हो, इन सब से आपका इरादा क्या है? तो मैंने उस जवान को, मसीही जवान था, और उससे मैंने स्पष्ट शब्द में कहा, भाई देखो, मैं तो स्वर्ग जाऊंगा, और स्वर्ग में जब जाऊंगा, वहां पर घूमते फिरते कोई एक व्यक्ति मेरे कंधे में आकर थपथपाएगा और मेरे को थपथपा के मुझसे पूछेगा, भाई आप मुझे जानते हो क्या? और मैं कहूंगा, नहीं भाई, मैं नहीं जानता। वो मुझसे कहेगा कि भाई आप तो बहुत लोगों को देखते हो, आप जाने नहीं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आज मैं स्वर्ग में इसीलिए हूं आपके कारण से। मैं स्वर्ग में आज इसीलिए हूं क्योंकि आपके कारण से आपने वचन की सेवा मुझे दी, और मैं वो सुनते ही मैं पूरी खुशी से परमेश्वर को महिमा दूंगा। मेरे जिंदगी का इरादा यही है कि आप में से अगर कुछ लोग अपने जिंदगी को सुधार ले और स्वर्ग में पहुंचे, तो मुझे प्रतिफल मिलने वाली बात तो अलग बात है, वो तो मिलता रहेगा। लेकिन मेरी खुशी ये होगी, मैं आपका चेहरा नहीं जानता, मैं आपका नाम नहीं जानता, मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन मेरा मकसद ये है कि आप में से कुछ लोग स्वर्ग राज्य के वारिस बन जाएं। आप लोग उद्धार पाए होंगे, आप लोग बपतिस्मा लिए होंगे, अन्य अन्य भाषा में बोलते होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक और कदम आगे लेकर चलना चाहता हूं। आपके आत्मिक जीवन का मकसद, आपके जिंदगी में आने वाले राक्षसों से सामना के मकसद, आपके आर्थिक तंगी से निकलने का मकसद, आपके शारीरिक परेशानियों के अंदर प्रार्थना करके जीत जो पाते हो, उसमें यह मत सोचना कि आपकी प्रार्थना अच्छी थी, उसमें यह मत सोचना कि आपके साथ प्रार्थना करने वाले किसी परमेश्वर के दास ने आपके सर पर हाथ रखा इसीलिए हुआ। नहीं मेरे भाई,
दाऊद कहता है मैंने शेर को फाड़ दिया था, मैंने भालू को फाड़ दिया था, उस चीज में भी परमेश्वर ने मेमना मुझे वापस किया। तो उसका इरादा एकदम स्पष्ट है, मुझे महिमा परमेश्वर को ही देना है। आज मसीह जगत में बहुत बड़ी समस्या है, करने के बाद उसका बखान बहुत करते हैं, करने के बाद उसको तिल का ताड़ बना देते हैं। वो चीज को परमेश्वर जानता है। मेरे भाई मेरे बहन, अगर आप किसी भी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जवाब नहीं मिला है, तो मैं आज आपको बोलूं, शायद उसकी गुंजाइश ये है कि उसके उत्तर को आप अपने श्रेय बना लेंगे। मैंने 40 दिन प्रार्थना किया, मैंने 7 दिन प्रार्थना किया, मैंने उपवास प्रार्थना किया, इसलिए जीत गया। आपकी प्रार्थना कोई बड़ी बात नहीं है, आपका 40 दिन का उपवास कोई बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर की महिमा उसके द्वारा होना चाहिए मेरे भाई मेरे बहन। दूसरा चीज, वो अपनी जिम्मेदारी क्या थी? उसके प्रजाओं की सुरक्षा करें, उनको बचाएं। आज मेरे भाई मेरे बहन, आप सबको मैं पिछले दिन हमारे उपवास प्रार्थना में एक संदेश को दे रहा था, और वो संदेश ये है कि हम रखवाले लोग हैं। हम उस जगह पर परमेश्वर ने रखा है जहां पर हमसे लोग पूछते हैं कि रात का हाल क्या है। आप विश्वासी होंगे, आप पासबान होंगे, आप शायद एक चूल्हा चौका जलाने वाले घर के महिला होंगी, लेकिन आपसे कई लोग सवाल करते हैं रात का हाल कैसा है, क्या चल रहा है इस दुनिया में। उसका हाल को लोगों को बताने का एक जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको बनाया है। नए नियम के कुछ शब्द मैं आपके सामने लाऊं। हमें मसीह के पत्र बनाया है। हमारी देखते हैं तो हमारे कपड़ों की बड़प्पन, हमारे घर की बड़प्पन, हमारे परिवार की बड़प्पन, हमारी आमदनी की बड़प्पन देखने के लिए नहीं, हम कितना सुंदर दिखते हैं और हम अपने आप को कितना सुंदर बना लिए हैं ये देखने के लिए नहीं। हम मसीह के पत्री हैं प्रियो। हमारी जिंदगी से परमेश्वर के संदेश लोगों को मिलना चाहिए, वो मेरे और आपकी जिम्मेदारी है। हम प्रचार भले ना करें, हम पत्रिकाएं भले ना बांटे, लेकिन हमारी जिंदगी, हमारे शब्द, हमारे आचरण, हमारा व्यवहार इस बात को लोग समझे कि ये मसीह का राजदूत है। आप जिस जगह पर नौकरी करते हो, जिस जगह पर आपके घर है, आपके पड़ोस में आप मसीह के राजदूत हो। वहां पर मसीह को आने के बदले वो आपको वहां पर रखा है। और दाऊद इस बात को समझा कि मैं अभिषेक किया हुआ, परमेश्वर का अभिषेक दिया हुआ एक राजा हूं, और वो राजा होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है मैं अपने लोगों की सुरक्षा करूं। आज हर एक विश्वासी, मुझे नहीं मालूम आप कौन से कलीसिया के हैं, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपके कलीसिया का संरक्षण सिर्फ आपके पासबान का नहीं, कलीसिया का संरक्षण, कलीसिया का बड़प्पन, बढ़ावती आप में से हर एक विश्वासी का है, क्योंकि परमेश्वर ने उसी का अभिषेक दिया है। अभिषेक सिर्फ अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं, अभिषेक सिर्फ दुष्टात्माओं को निकालने के लिए नहीं, अभिषेक सिर्फ रोगों से चंगाई के लिए नहीं। आपको परमेश्वर जिस दाख की बारी में रखा है, जिस बगीचा में रखा है, उस बगीचा की देखभाल करने का, आपका कलीसिया आपका बगीचा है। उस बगीचा का रखवाली सिर्फ वहां के पासबान का नहीं, हर विश्वासी का है। और वहां पर आपका इरादा वो सही होना चाहिए। जब आप कलीसिया में आराधना के लिए वहां पर साफ सुफ करते हैं, झाड़ू करते हैं, वो चर्च में कुर्सियां लगाते हो या फिर वहां दरी बिछाते हो, मैं आपको बताऊं, आप किसी को दिखाने के लिए नहीं, आप इसीलिए करते हो वो काम क्योंकि आपका अभिषेक उस काम के लिए हुआ है। दाऊद, तू आज भी राजा नहीं है, राजमहल तुझे नहीं मिली है, राजा का गद्दी पे अभी भी नहीं बैठा है, लेकिन दाऊद को एक बात मालूम है, मैं अभिषेक प्राप्त राजा हूं, मुझ पर एक अभिषेक का तेल गिरा है। उसके पीछे परमेश्वर का एक इरादा है, परमेश्वर का एक मकसद है। मेरे प्रिय भाई बहन, आपकी महिमा का समय आपके कलीसिया में आपका पासबान खड़े होकर संडे को आराधना के बाद
ये बोलना नहीं है कि ये भाई या ये बहन ने हमारे कलीसिया में एक पंखा दिया है, एक 4 कुर्सियां दिया है, वो आपकी बड़प्पन नहीं है। उस कुर्सी के पीछे लिख कर रखे सौजन्य से प्रदान किया गया फलाने फलाने का नाम, वो नहीं है आपका। आपका जो 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 हिसाब किया जाएगा। एक गाना हिंदी में है, आप में से कितने लोग उसको जानते हैं मुझे नहीं मालूम। वो गाना जब भी सुनता हूं मेरा दिल एक बार एक्स्ट्रा धड़कता है। वो गाना इस प्रकार है, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू मेरे यीशु के हाथ होगा। मैं फिर से कहता हूं, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आप लोग कभी उसको गूगल करके देख लें, बहुत प्यारा गीत है लेकिन बहुत डरावना गीत है। क्योंकि जब हिसाब होगा, अगर आपके पासबान ने आपके चर्च के लिए दिया हुआ एक पंखे के लिए आपको वावा कर दिया तो आपका प्रतिफल घट गया मेरे भाई मेरे बहन। लेकिन अगर स्वर्ग का परमेश्वर जानता है, इसका देने का इरादा यह है कि विश्वासी लोग अच्छे से बैठकर आराधना करें। आपने कुर्सी सही सलामत लगाया, आपने कलीसिया में कुछ दिया कुछ लिया, सेवा के लिए कुछ किया, तो उसके लिए उसके पीछे आपका इरादा यही है कि आप परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हो। परमेश्वर की मैं 2 बात, आप परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहे हो, दूसरा आप अपने अभिषेक के अनुरूप कार्य को कर रहे हो। अगर आप नहीं करते हो मेरे भाई मेरे बहन, आप चर्च के लिए आपके पासबान के लिए नहीं कर रहे हो। मुझे एक बार याद है, मैं एक कलीसिया में प्रचार के लिए गया था। उस समय वहां पर कुछ हुआ जिसके कारण मुझे जो घर में ठहराया था वो भाई साहब उस चर्च के किसी लोगों के साथ उसकी अनबन थी, तो और पासबान से उसका बनता नहीं था। और मैं जब उनके घर में रुका था, हम भोजन कर रहे थे, उस समय कहा, वो इस प्रकार कहा कि अब अगले महीना मैं देखता हूं मैं पासबान कैसे अपने काम को चलाते हैं। मैंने पूछा ऐसा क्यों? तो बोले मैं अगले महीना अपना दशवांश नहीं दूंगा, मैं इस कलीसिया में सबसे ज्यादा दशवांश देने वाला हूं। मैं देखता हूं अगले महीना पासबान एकदम लाइन में आ जाएंगे। मैंने उस भाई को बड़े नम्रता से कहा, मैंने बोला भाई आप पासबान को नहीं देते हो। अगर आज तक आपने पासबान को दशवांश और भेंट दिया है तो आपका पूरा प्रतिफल शून्य हो गया। अगर आप परमेश्वर को देते हो तो उसको परमेश्वर को देते रहे, और वो पासबान जाने कि वो उसका क्या करता है। आज हमारे मसीह कलीसिया का सबसे बड़ा समस्या यह है कि हमारे इरादे अच्छे नहीं हैं, और इसीलिए हमारे जिंदगी के कई युद्ध हम लोग नहीं जीत रहे हैं, हम लोग पराजित हैं। हम लोग प्रार्थना करते जरूर हैं। याकूब की पत्री में कहता है कि आप लोग सही मकसद से, याकूब की पत्री 4 का 1 से 3 तक पढ़ लेना, वहां पर लिखा है हम सही रीति से प्रार्थना ना करने के कारण, मैं कभी वक्त मिला तो मैं उस भाग से मैं बोलूंगा, हमारे प्रार्थना के पीछे के मकसद सही नहीं होने के कारण हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिलते हैं, नहीं मिलेंगे। हमारे इरादों को, हमारे मकसदों को परमेश्वर बखूबी जानता है। आप सुंदर प्रार्थना करते होंगे, आपके तरीके अच्छे होंगे। मैं आगे लेकर जाऊं, पहली बात, हमारे इरादाएं सही होनी चाहिए जब हम राक्षस को सामना करते हैं, क्योंकि हमारा सामना करने में हम अपने औजार से नहीं लड़ रहे हैं। हमारा जो तरीके हैं, हमारा जो माध्यम है वो एकदम अलग है। राक्षस जब आ रहा है उसके हाथ में भाला है, जो दाऊद के इतना ऊंचा तो उस भाला ही है। पिछले दिन आपको मालूम होगा ये पश्चिमी देश में जो सब्जियां बहुत बेहतरीन होता है। यहां पर पिछले दिन किसी ने हमारे घर में एक लौकी ले आया, और मेरी ऊंचाई 5 फुट 9 इंच का है। वो जो लौकी लाए थे वो अच्छा मोटा भी था और मेरे से भी ऊंचा था, यानी कि तकरीबन 6 फुट ऊंचा वो तुरई लौकी हमारे घर में लाए। मैं उसको देख के ताजुब किया, मैंने उसका फोटो वगैरह लिया, मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में इतना। और वो तो बोले भाई साहब हमारे यहाँ तो ऐसा हमेशा ही होता रहता है, और मुझे ये सब्जी बागवानी में इतनी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैं उस बात को वापस लेकर आऊं, तो ये राक्षस के हाथ में जो भाला है वो दाऊद से भी बड़ा भाला है। इतनी बड़ी भाला को लेके वो आ रहा है,
लेकिन दाऊद क्या बोलता है मालूम है? मैं तो ये गोफन और पत्थर भी लेकर नहीं आ रहा हूं, मैं तेरे पास जीवित परमेश्वर के नाम से आ रहा हूं। हमारे तरीके मायने रखते हैं। कई लोग प्रार्थना में भी बोलते हैं कि प्रभु उस आदमी को तू कूट कर बांध डाल उसको। नहीं मेरे भाई, प्रार्थना कूटने बांधने का नहीं है। हमारे बांधने का जो जो बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि इस पृथ्वी पर जो बांधोगे वो पृथ्वी स्वर्ग में भी बांधा जाएगा, वो ये नहीं कि आप कोई भक्त हैं, आपके प्रार्थना में कोई इतना तेज है कि आप किसी को खूंटी पर बांध लें। नहीं मेरे भाई, आपका जो तरीके हैं वो भी सही नहीं होगा तो आपके प्रार्थना, आपके राक्षस को सामना करने में आप पराजित हो जाएंगे। वहां पर जब उसके वो तरीके लेकर जाता है तो सब लोग, उसके चारों तरफ के लोग वहां पर उसको बोलने लगे, देख दाऊद तू इसके लायक नहीं है। उसके भाई लोगों ने बोला, उसके भैया लोगों ने, उसके बड़े भाई लोगों ने बोला कि तू तो यहां युद्ध देखने के लिए आया है। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, युद्ध देखने जाओ तो क्या होता है। मुझे नहीं मालूम आप लोग कहीं लड़ाई झगड़ा होते जगह पर आप लड़ाई देखने के लिए खड़े हुए हैं क्या? मैं अपने बचपन में जाकर खड़ा होता था ये लड़ाई देखने के लिए, बड़ा मजा आता था। लड़ा और कोई 3-4 लोग रहे हैं और अपने को देखने में मजा आता है। एक बार क्या हुआ, उन लोग आपस में लड़ रहे थे और एक दूसरे के ऊपर जो सामान मिला, पत्थर, लकड़ी, लोहा जो मिला उठा के फेंक रहे थे और मैं मस्त मजा ले रहा था उसको देखकर। दोनों पक्ष मेरे पहचान के नहीं थे, दोनों पक्ष कोई और थे। किसी का चेहरे से खून, किसी का सर से खून, किसी का आंख लाल, वो लड़ाई हो रहा था। इतने में झट से मेरे यहां पर आकर कुछ गिरा, देखा तो एक ने दूसरे को पत्थर मारा था, वो मेरे ऊपर आकर लग गया। युद्ध देखने की चीज नहीं है, वहां पर लोग मारे जाते हैं, वहां पर खतरनाक चीज हो रहा है। लेकिन उसके भाई लोग बोलते हैं, छोटा लड़का तू अपने पिताजी के भेड़ को छोड़कर यहां पर युद्ध देखने के लिए आया है। दाऊद के जब वो शाऊल राजा के पास गया, शाऊल राजा बोला, तू तेरे पास तेरी औकात क्या है कि तू युद्ध लड़े? तूने कभी युद्ध की ट्रेनिंग के लिए नहीं गया, उस प्रकार को कोई काम नहीं किया। कुल मिलाकर लोग उसको पीछे खींच रहे थे। मैं आज यही बात बोलना चाहता हूं, जब आप अंदर से एक अगुवाई के अनुसार, जब आप एक कदम उठाकर परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की राज्य के अच्छाई के लिए इरादे अच्छे लेकर जब आगे जाते हो, उस समय आपको पीछे खींचने वाले कई लोग होंगे, लेकिन उसके कारण से आपका तरीके ना बदल जाएं। देखना, जैसा देश वैसा भेष मत करना, जैसा लोग वैसे आपके तरीके मत बना लेना। आपके तरीके, परमेश्वर का वचन, कितने भी मूर्खता हो, आपके कपड़े देखकर लोग बोले कि यार तू आज भी 1947 का आदमी है, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होता है मेरे भाई। आज के तरीके अगर आप अपनाओगे तो आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ चले जाओगे। आपके बोलने का तरीका, कई बार मैंने देखा है कि छोटी मोटी बात हो जाती है और उसके बाद आप बहस करो सामने वाले से, क्योंकि आप गाली नहीं देते हो, सामने वाला माँ बहन की गाली देता है और आपके ऊपर हावी हो जाता है। उस समय कोई आकर आपको बोलता है, भाई साहब आप ऐसे बात करोगे नहीं, आदमी आपको उठा के ले जाएगा। आप भी वापस वैसे ही शब्द में बोलो जैसे वो बोलता है। लेकिन भाई और बहन, मेरे और आपको बोलने की एक तरीका है, काम करने का एक तरीका है। उस व्यक्ति को वो कुछ भी कर सकता है। पलिश्ती जो खतना रहित है वो कुछ भी बोल सकता है। वो दाऊद को देखकर बोलता है, तू मुझे क्या कुत्ता समझता है क्या? तू कैसा आता है मेरे सामने, मेरे को क्या समझता है? वो अपने आप के बारे में सोचता है। लेकिन दाऊद के शब्द अगर आप देखोगे, दाऊद कहता है, मैं कौन हूं ये बात नहीं है, मेरे पास के औजार क्या है ये बिल्कुल भी मायना नहीं रखता है। मैं तेरे पास इज़राइल का जीवित परमेश्वर के नाम से आ रहा हूं। हमारे माध्यम वहीं पर मायना रखता है। लोग कहेंगे तू मूर्ख है, तेरे तरीके अच्छे नहीं हैं, जो तेरे को बुराई कर रहा है, तुझसे छीना झपटी कर रहा है, उस व्यक्ति के खिलाफ तेरे जो तरीके हैं वो बुरे हैं। जो कलीसिया में या पड़ोस में तेरी मजाक उड़ाता है, तेरी टट्ठा उड़ा रहा है, तुझे मूर्ख बना रहा है, उस व्यक्ति के खिलाफ तेरे जो तरीके हैं वो गलत है मेरे भाई मेरे बहन, ऐसे लोग बोलेंगे। लेकिन आपको एक हियाव रखना है, मैं एक परमेश्वर का जन हूं। मेरे बोलने के, मेरे काम करने के, मेरे देखने के नजरिया अलग है, मेरे इरादे अलग है, और इसलिए मुझे उसको सामना करने के तरीके अलग हैं।
हमारे तरीके मायने रखता है, क्योंकि हमारे इरादे अलग है। वो हमसे वो डांटेगा, वो हमारे पीछे वो युक्ति बनाएगा, लोगों को बहकाएगा मेरे और आपके खिलाफ। मेरे जिंदगी में कई अनुभव है जहां पर लोग मेरे खिलाफ कई प्रकार के तंत्र बुने, उन लोगों ने मेरे पीछे युक्ति चलाई, वो लोग अपने लॉबिंग करे, वो लोग बड़े बैठकर एक साथ बड़े प्लानिंग के साथ आए कि ये ऐसा बोला जाएगा, हम ऐसा बोलेंगे। लेकिन मैंने एक चीज को अपने मन में जाना, अगर परमेश्वर हमारे साथ में है, हमें किसी की साथ की जरूरत नहीं है। मैं लोगों को अपने तरफ लाने की कोशिश नहीं किया, और ये मेरे पिछले मेरे पासबानी, मैं इसलिए बड़े पास्टर लोगों को देखता हूं तो मैं बड़े आदर करता हूं उनका, कि इतने साल वो कलीसिया की सेवकाई में रहा। मैं अपने जिंदगी में अधिकांश समय, अब तक तकरीबन 25-26 साल मेरे सेवा के हो गए, अधिकांश समय मैं मसीही संस्थाओं में चलाया। लेकिन पिछले शायद 10-11 साल ही हुए हैं, 10 साल ही हुए हैं जब मैं कलीसिया की पासबानी कर रहा हूं। कलीसिया की पासबानी में बहुत सारी चुनौतियां आए, उन लोग पीछे जाकर बड़ी मंत्रणा और उनकी युक्तियां सब चलती हैं। मेरा एक ही तरीका है, सीधा सीधा बात करो, किसी से पीछे पीछे बात करने का नहीं। और हम जब परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं, भले देर हो जाए, 1 साल 2 साल हो जाए, जब परमेश्वर एक्सपोज करेगा तो सारा चीज धाराशायी हो जाएगा, लोग आपके चरणों पर गिरने पाएंगे। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता हूं कि मंत्रणा करें, लोगों को समझाएं, लोगों को हमारे विचारधारा बताएं, कोई जरूरत नहीं है। दाऊद, तेरे पास कुछ भी ना हो, उतने सारे औजार शस्त्र को लेकर खड़ा हुआ आदमी के सामने परमेश्वर के दास उसके सामने जाता है, एक गोफन और 5 पत्थर को लेकर। इस गोफन और 5 पत्थर से उतने बड़े दैत्य, जिसके पूरे शरीर में तांबे के वस्त्र पहना हुआ है, मैं और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि लोहे का वस्त्र कैसे पहन सकते हैं। अगर आप कभी किसी राजमहल जो म्यूजियम बन गया है वहां पर गए होंगे तो देखेंगे राजाओं के पुराने वस्त्र उस प्रकार होते थे, उनके कवच, उनके सारे वस्त्र लोहे के होते थे। ऐसा वस्त्र पहनकर खड़ा हुआ व्यक्ति के सामने एक गोफन और पत्थर लेकर जा रहा है, क्योंकि दाऊद कहता है, तू मेरे सामने, तू तो अपने भाला और इसको लेकर आया है, लेकिन मैं तेरे सामने मेरे परमेश्वर को लेकर आ रहा हूं। हमारे पास औजार नहीं है मेरे भाई, हमारे साथ परमेश्वर है। मेरे और आपके साथ अगर परमेश्वर है, हम अपनी जिंदगी के परिस्थितियों को सामना कर सकते हैं। यही बात मैं आपको बताने के लिए आया हूं। लेकिन जब वो जा रहा है, उस समय उसके अंदर कुछ धारणाएं हैं। जब ये तकनीक की उपयोग कर रहा है, उसके अंदर कुछ धारणाएं हैं। परमेश्वर का वचन एक बात को कहता है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। और वो एक हमारे दीवार पर लिख के रखने का वचन नहीं है, वो सिर्फ बार बार बोलकर हमारे दिल को तसल्ली मिलने वाली वचन नहीं है। हकीकत में प्रियजनों, मैं आपको बताऊं, धर्मी जन अगर जिएगा तो विश्वास के द्वारा जिएगा, क्योंकि हम विश्वासी कहलाते हैं। हमारा जीवन विश्वास का जीवन है, हम विश्वास के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, और वही हमारी रीति रिवाज रहा है, वही हमारा वचन कहता है, वही हमारी जिंदगी है, और वही मेरे और आपका नाम है। आपका नाम कुछ भी होगा, अशोक होगा, बसंत होगा, चंद्रकांत होगा, लेकिन आप विश्वासी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। दाऊद को पूछो, दाऊद तुझ में विश्वास क्या है? दाऊद क्या विश्वास को लेकर उस पहाड़ की तराई उतर रहा है? इस पहाड़ के तराई पर गोलियत खड़ा है, और इस तराई से वो नीचे उतरने लग गया, और वो नीचे उतरता है तो उसके अंदर एक विश्वास है, मेरा परमेश्वर, मैं जो सामना करने जा रहा हूं वो दैत्य से बड़ा है। मेरा परमेश्वर, मैं जो सामना करने जा रहा हूं उस दैत्य से बड़ा है। मेरा परमेश्वर हर परिस्थितियों से बड़ा है। किसी व्यक्ति ने इस प्रकार कहा, अगर कोई परिस्थिति मेरे परमेश्वर से बड़ा होगा तो मैं उस परिस्थिति की आराधना करूंगा, लेकिन ऐसा कोई पत्थर इस दुनिया में नहीं है जो मेरा परमेश्वर नहीं हिला सकता है। हर पत्थर को मेरा परमेश्वर हिला सकता है, और वो विश्वास मेरे और आपके अंदर कूट कूट कर भरा होना चाहिए। अगर वो विश्वास आप में नहीं है कि आप जो बीमारी को सामना कर रहे हैं, आप जो आर्थिक तंगी को सामना कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग पूछोगे, पास्टर साहब धर्मी जन विश्वास से जिएगा बोलते हैं, तो क्या मेरे बैंक में पैसा आ जाएगा? नहीं आएगा मेरे भाई पैसा। मैं आपको नहीं बताने के लिए आया हूं कि आप प्रार्थना करो 40 दिन या 10 दिन या उपवास करके प्रार्थना करो, आपके बैंक में 100 रुपए था वो 1000 रुपए हो जाएगा। नहीं,
मैं पिछले संडे मेरे चर्च में भी बोला, हम जो भेंट देते हैं, हम परमेश्वर के दास लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस पैसे को 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना प्रतिफल दे। नहीं, प्रतिफल नहीं मिलता है। अगर मेरी बारी होती तो मैं बोलता, प्रभु मैं 5 रुपए डालता हूं, उसमें 100 गुना आ जाए, 500 रुपए मुझको मिल जाए। आप घर में जाओ, बटुआ खोल कर देखो, 5 का 5 ही रहेगा, वो बिल्कुल नहीं बढ़ता है। ना ही कलीसिया के भेंट पात्र में आया हुआ पैसा बढ़ता है। लेकिन होता क्या है मालूम है? आपके पास सिर्फ 5 रुपए हैं, उस पैसे पर परमेश्वर की बरकत आएगी, और वो बरकत आपके आवश्यकताओं को पूरा करेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर आपके आर्थिक तंगी से बड़ा परमेश्वर है। उसको पैसे नहीं चाहिए आपकी परिस्थिति को बदलने के लिए। इसलिए मेरे भाई, आप आर्थिक तंगी से होकर आर्थिक तंगी की राक्षस को सामना कर रहे हैं, तो यह विश्वास करें, उस आर्थिक तंगी से बड़ा है मेरा परमेश्वर। अगर आप शारीरिक परिस्थिति से है, परमेश्वर प्रशिक्षित कर रहा था कि वो आपको तैयार कर रहा है कि आपको एक राक्षस की सामना करना है। मेरे प्रिय, मेरे भाई, मेरे बहन, आपके जीवन में जो छोटी छोटी परिस्थितियां आई थी, वो इसीलिए था कि आप परमेश्वर के लिए तैयार हो जाएं, कि आपके जिंदगी के राक्षस को आप सामना करें। और सामना करने से पहले आप इस बात को समझे कि जो परमेश्वर पिछले दिनों में मेरे साथ था, वो परमेश्वर आज भी मेरे साथ रहेगा। क्या आप एक आमेन बोल सकते हो कि जो परमेश्वर पिछले दिन में मेरे साथ में था, वो परमेश्वर इस परिस्थिति में भी, ये परिस्थिति बहुत दिक्कत वाली है, लेकिन जब आप उसको सामना करने के लिए तराई पर उतर रहे हैं, हाथ में गोफन है और झोले में 5 पत्थर है, उससे कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन आप विश्वास से जा रहे हैं कि जो परमेश्वर पिछले दिन मेरे पास रहा, वो परमेश्वर मेरे साथ अब भी रहेगा। तीसरी बात उसका विश्वास ये था कि मुझे कोई नया पैंतरा नहीं उपयोग करना है। मेरे प्रिय, मेरे भाई, मेरे बहन, आपकी जिंदगी की समस्याएं कुछ भी हो जाए, परमेश्वर के दास, आपको सेवा को आगे बढ़ाने के लिए कोई नई युक्ति नहीं चाहिए। मेरे भाई, मेरे बहन, आपको कोई भी नए तरीका नहीं चाहिए। तरीका वही है जो परमेश्वर के वचन 66 पुस्तकों में दिया गया है। आपको नए तरीकों से आप नहीं जीत पाओगे, लेकिन मैं आज आपको बताऊं कि तरीके सिर्फ बहुत कम ही है। हमारे पास ज्यादा पर्याय नहीं है। हमारे पास प्रार्थना, हमारे पास विश्वास, हमारे पास परमेश्वर का वचन, इसके सिवाय हमारे पास कोई भी चीज नहीं है। आप शायद सामने वाला सोचे वो बड़ी युक्ति बनाता है, वो अपनी कलीसिया को बड़ा करने के लिए संगीतकारों को बुलाता है, नए नए प्रचारकों को बुलाता है। मैं आपको बताऊं, ना कोई प्रचारकों से, ना कोई बड़ी मीटिंग से, ना कोई संगीतकारों से आपकी कलीसिया में बिल्कुल भी फर्क आ सकता है। आपके कलीसिया में फर्क आ सकता है प्रार्थना, विश्वास, परमेश्वर का वचन। और ये तरीकों को आप बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा आप अपने हेडक्वार्टर के साथ, आप अपने राजधानी के साथ अपने संपर्क को बनाए रखते हो। विश्वास के साथ वो आपके लिए कार्य करने के लिए वो करेगा, इस बात का विश्वास रखते हो। परमेश्वर का वचन सबसे बड़ा औजार है नए लोगों को परमेश्वर जीतने के लिए। मैं जल्दी से आगे चलूं, मेरा समय समाप्त होने को है। देखना, परमेश्वर ने आप पर जो अभिषेक दिया है, वो अभिषेक किसी राक्षस के सामने पराजित होने के लिए नहीं दिया है। मेरी बात को आप लोग शायद समझ रहे हैं। आप पर जो अभिषेक है मेरे भाई, मेरे बहन, वो अभिषेक किसी राक्षस के सामने पराजित होने के लिए नहीं दिया है परमेश्वर। आप पर जो अभिषेक है वो राजा बनने के लिए है। आप एक राजकुमार हो, आप एक राजकुमारियां हो, जो परमेश्वर के साथ राज्य करने के लिए अभिषेक दिया है। वो अभिषेक परमेश्वर ने दिया है, तो आपको उस मंजिल तक परमेश्वर पहुंचाएगा। दाऊद के ऊपर 16वें अध्याय में जो अभिषेक हुआ है, वो इजराइल का राजा बनने के लिए है। ये जो सामने खड़ा पलिस्ती गोलियत उसको मार नहीं पाएगा।
मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपके ऊपर मृत्यु का भय भयानक होगा। कोई आपको मार डालेगा, कोई आपको खत्म कर देगा, आपका इज्जत डुबा देगा, सब आप सोचते होंगे। लेकिन प्रार्थना, विश्वास, परमेश्वर के वचन के सिवाय आपके पास कोई भी औजार नहीं है। और इन औजारों को जब आप उपयोग करके आगे जाते हो, मैं आपको एक धैर्य देना चाहता हूं, आपको परमेश्वर कभी भी उस शत्रु के हाथ में पराजित होने नहीं देगा। मेरा परमेश्वर 23वें भजन में कहता है, शत्रुओं के सामने मेज बिछाने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपको शत्रुओं के सामने पराजित होने नहीं देगा। हो गया, हार गया, खत्म हो गया, दुनिया कहेगी, लेकिन आपका विजय का झंडा मेरा परमेश्वर गाड़ेगा, क्योंकि युद्ध मेरा और आपका नहीं है, परमेश्वर का है। अंतिम बात, उस बात में बोलकर मैं आगे बढ़ूं। परमेश्वर इन दायित्वों को आपके जीवन में इसीलिए रखा है कि आपको विश्वास में और भी बढ़ाएं। एक दिन आपका विश्वास था कि आपकी संपत्ति को, जो आपका नहीं है, आप सिर्फ रखवाले हैं, अपने पिता के भेड़ों को वो चरा रहा था, उसके अपने भेड़ नहीं है, उसकी रखवाली जब कर रहा था, उस समय जो शेर आया उसको उसने फाड़ दिया, एक भालू आया उसको उसने फाड़ दिया। उस दिन वो विश्वास पर्याप्त था। लेकिन वो विश्वास अब बढ़ते बढ़ते सरेआम में, उस समय जब जंगल में फाड़ा था, किसी ने नहीं देखा, किसी ने उसको प्रतिफल नहीं दिया, उसके पिताजी ने उसको शाबाशी नहीं दिया, लेकिन स्वर्गीय परमेश्वर जानता है और दाऊद जानता है। लेकिन आज जो जो उसके सामने है, उस राक्षस को सारी दुनिया देख रही है, उसके गांव वाले देख रहे हैं, उसके भाई लोग देख रहे हैं, उसके पिताजी के सामने खबर पहुंच रहा है कि ये एक राक्षस को सामना करने जा रहा है। और वो राक्षस के सामना करने जाते वक्त वही चीज, वही घटक जो पिछली बार कार्य किया था, मेरा परमेश्वर इस राक्षस से बड़ा है। आज मेरे भाई, मेरे बहन, आप जोर से भले ना बोले, आपके जूम अभी म्यूट होगा, लेकिन फिर भी जरा जोर से आप बोलें कि मेरे सामने जो राक्षस है उसको मैं जीतूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है। उसके बाद आखिरी बात को बोलकर 5 से 7 मिनट में मैं समाप्त कर रहा हूं। आपको पहली बात, आपके इरादे सही होनी चाहिए। दूसरी बात, आपके तरीके सही होनी चाहिए। आपको सही आश्चर्य काम का अपेक्षा करना चाहिए। सही चमत्कार का, मैं चमत्कार शब्द से मैं इतना मुझे अच्छा नहीं लगता, वहां चमत्कार नहीं है, सही अचंभे के लिए आप अपने आप को तैयार रखें। मैं क्या कह रहा हूं, दाऊद जब वहां पर जा रहा है तो वो विश्वास को पहनकर वो नीचे जा रहा है, उस तराई पर पहुंच रहा है, और वो काम को करते वक्त में वो अपेक्षा कर रहा है। उसको मालूम है कि उसको बखूबी मालूम है, ये गोफन और ये पत्थर से ये राक्षस नहीं गिर सकते। जो मेरे सामने 10 फीट ऊंचा खड़ा है, वो उसको मैं गिरा नहीं सकता हूं। लेकिन विश्वास को लेकर वो सामने जाता है। लेकिन जब वो तराई पर उतरता है, वो अपने गोफन चलाने के पहले, वो पत्थर उठाने के पहले, वो उसकी जो भाषा थी वो बहुत अलग होता है। देखना उसके 46वें वचन में, 17 अध्याय के 46वें वचन में कहता है, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, मैं तुझको मारूंगा और तेरे सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना का शव आकाश के पक्षियों, और बाकी वचन आप बाद में पढ़ लें। देखना, जब दाऊद नीचे उतर ही रहा है, वो ऐलान करता है। इसलिए हम प्रार्थना में आखिरी में कई बार जो लोग कहते हैं, प्रभु हमारे मांगने के पहले ही तू जानने वाला है। विश्वास का एक ऐलान मेरे और आपके जीवन में होना चाहिए कि हम विश्वास को वहां जाकर क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं, विश्वास के साथ उस तराई पे नीचे उतर रहा है। कैसे करूंगा मुझे नहीं मालूम, क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात मुझे बखूबी मालूम है, और वो ये है, गोलियत, आज मैं तुझे मारूंगा, मेरा परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में देगा, मैं तेरे सर को काटूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहन, विश्वास के द्वारा ही हम अपने जिंदगी के चुनौतियों को सामना कर सकते हैं। वो चुनौती आपको आगे लेकर चलेगा, वही चुनौती पर आपको बने रहना है। कभी भी युद्ध को आप कम ना समझे। आपकी जिंदगी में जो युद्ध है वो वास्तविक युद्ध है। आप उसको कभी भी ना बोले नहीं ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं होगा आपके साथ। लेकिन उस समय आपको याद रखना है कि आप परमेश्वर पर आपके विश्वास के साथ उसका सामना करें, तब वो राक्षस
जब आप विश्वास के साथ सामना करोगे, आप मुझसे पूछोगे क्या होगा। गोलियात का ऊंचाई मैंने कहा कि 10 फुट का है, लेकिन वो ऊंचाई था उसके सामने। विश्वास के साथ जब दाऊद ने उसको सामना किया तब क्या होता है मालूम है, वो जो ऊंचाई थी वो महज लंबाई हो गया। मैं आपको उसको इस प्रकार दिखाऊं, वो गोलियत उसके सामने इस प्रकार खड़ा था, लेकिन जब विश्वास को क्रियान्वित किया, वो गोफन से पत्थर चली, तब भी गोलियात का जो जो माप था 10 फीट, वो वैसी के वैसी रहा, लेकिन जो ऊंचाई थी वो लंबाई हो गया। गोलियात नीचे गिर गया, वो उस पर विजय को प्राप्त करता है। मेरे भाई, मेरे बहन, अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की गोलियात की सामना कर रहे हैं, जो आपके सामने लंबा होकर खड़ा है, वो आपको हराने के कगार पर है, आप हिम्मत से विश्वास के साथ उसके सामना करें। मैं एक परमेश्वर के वचन का प्रवक्ता होने के कारण मुझे एक और बात को यहां पर जोड़ना पड़ेगा। शायद वो परिस्थिति ना हो, वो गोलियत आप में से कईयों के जीवन में या किसी के जीवन में, आपके जीवन में आपको हराने वाला, आपको बार बार पराजित करने वाला, आपको ललकारने वाला गोलियत आपके व्यक्तिगत जीवन का पाप हो सकता है। आपके व्यक्तिगत जीवन में आपका स्वभाव आपको 40 दिन से 40 साल से ललकारता होगा। आज विश्वास के साथ बोले, प्रभु मेरा झूठ बोलने का, मेरा गाली देने का, मेरे अंदर गलत विचार आने का जो गोलियत मुझे बार बार पराजित करता है, आज मैं सही इरादे के साथ, सही तरीके के साथ और एक आश्चर्य काम का अपेक्षा करते हुए, प्रभु आज मैं अपने सरों को तेरे सामने झुकाऊंगा कि वो गोलियत जो मेरे सामने 10 फुट ऊंचा था, वो मेरे सामने 10 फुट लंबा हो जाएगा। जब वो लंबा हो जाएगा, 6 फुट का आदमी जाकर उसका सर को काट सकता है कि गोलियत अब तू कभी भी इजरायलियों के खिलाफ, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ, परमेश्वर के जनों के खिलाफ में आवाज नहीं उठा सकता है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं मेरे भाई, मेरे बहन, वो विश्वास के तरीकों से सही मकसद के साथ हमारे मकसदों को, इरादों को हम शुद्ध करें, मैं आपके सामने प्रार्थना करूंगा। आप अपने जीवन को एक बार और इस शाम को देख लें कि आपकी जिंदगी किस प्रकार का है। क्या आपको पराजित करने वाला, आपको चुनौती देने वाला कोई भी गोलियत आपके जीवन में है? स्वर्गीय परमेश्वर, इस जूम लाइन पर आए हुए सभी प्रिय लोगों को मैं तेरे हाथों में देता हूं प्रभु। उनके जीवन की आवश्यकताओं को आप जानते हैं प्रभु, जो गोलियत को वो लोग आज सामना कर रहे हैं प्रभु। मैं मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उनके अंदर विश्वास को बढ़ा दे प्रभु, उनके इरादों को तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध करके उन्हें तू करके प्रभु उनके इरादों को शुद्ध कर प्रभु, ताकि वो प्रभु तेरे लिए कार्य कर सके प्रभु। विश्वास उनके अंदर जगा दे प्रभु, बढ़ा दे प्रभु, और वो अपने कदमों को आगे रखकर अपने जीवन के इन गोलियातों को गिरा दे और प्रभु उनके सर को काट दे कि कभी भी वो गोलियात उनके जीवन में फिर कभी ललकार को न उठाने पाए। परमेश्वर के दासों को तेरे हाथों में देता हूं प्रभु, उनके तरीके वापस फिर से प्रार्थना, विश्वास और परमेश्वर के वचन बन जाए प्रभु, और वो सामर्थी परमेश्वर के जन बन जाए, जो लोग तेरे लिए, तेरे राज्य के लिए लोगों को जीतने वाले बन जाए प्रभु। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के धन्यवाद करते हैं, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, हमारे बीच में आकर बहुत श्रेष्ठ वचनों को जो हमारी प्रायोगिक जीवन में जरूरत है उसको आपने दिया। प्रभु आपको बहुत आशीष करें। आगे भी हम आपकी उपस्थिति को चाहते हैं प्रभु, आपका सेवकाई को, आपके पारिवारिक जीवन को हालेलुया जगह में प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करने पे। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास ना हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास ना हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास ना हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास ना हो मन में।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, फिलिप सामुएल पास्टर जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिताजी, आपकी दास को आज हमारे बीच में आप लेके आया, जो अनुग्रहित वचन के लिए पिताजी, जो राक्षस, जो पिताजी आर्थिक अवस्था का द्वारा, गलत स्वभाव का द्वारा, जीवन का अलग गलत बीमारियों का द्वारा, अंधकार की अलग अलग सामर्थ्य का द्वारा जो खड़े किए, उसको गिराने के लिए पिताजी, जो लंबे से खड़ा है उसको पिताजी हालेलुया, जो ऊंचे से खड़ा है उसको लंबे से करने के लिए, उनके हालेलुया ऊपर जय का उठना सुनाने के लिए आपने आपकी दास के द्वारा जो हालेलुया सामर्थ्य वचन के द्वारा दिलाया, आपकी दास को अभिषेक के इस्तेमाल किया। हम आपको धन्यवाद कर रहे हैं आपकी दास की सेवकाई के लिए, दासी के लिए, बच्चों के लिए जगह में आप रखा है पिताजी, महिमा के साथ इस्तेमाल कर पिताजी, कोई दुष्ट छूने न पाए, यीशु का लहू में छुपाता है। हम कलीसिया मिलकर आपके दास को और परिवार को, उनके सेवकाई को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम राशि देकर यीशु मसीह की लहू में छुपाता है। महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के मीठ और पवित्र नाम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।